सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ J प्लस एंड J माइनस। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इससे पहले हमने L स्क्वायर एंड LZ के बारे में आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ चुके हैं उसके बारे में, तो वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट वहां से भी क्लियर हो जाए। सो देखो, द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ J प्लस एंड J माइनस पढ़ने से पहले हम किस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये हम पढ़ चुके हैं कि वी नो कौन से वो दो इक्वेशन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हमारे पास एक J प्लस का J प्लस यहां से k टॉप स्मॉल j m इक्वल टू यहां से मैंने am लिखा एंड ऑल्सो यहां से k टॉप j एंड यहां प्लस है तो यहां मेरे को लेना पड़ेगा m प्लस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका यूज करके हम पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करने वाले। सो अगेन मेरे पास J माइनस की एक वैल्यू है, तो वो होती है J माइनस यहां से k टॉप स्मॉल j m इक्वल टू, अब इस m की जगह पर मैं bm लेना चाहूंगा एंड ऑल्सो k टॉप j स्मॉल j एंड यहाँ m माइनस 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा। सिंपल हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस तरीके से का चेंज करेंगे कि वो हमको क्या मिल जाए, हमको am स्टार मिल जाए ताकि कॉन्जुगेट मिल जाए। और कॉन्जुगेट मिलने के बाद हमारा जो मेन गोल है ये m एंड bm की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। तो देखो, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या चेंज कर लेता हूँ कि इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, मैं ब्रा ऑफ J डैश एंड M डैश से। ओके, इस इक्वेशन से जैसे ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से J डैश M डैश, यहाँ से अगेन यहाँ प्लस, ये J प्लस तो एज इट इज रहेगा, ये स्मॉल j m एज इट इज रहा इक्वल टू यहाँ से तो am एज इट इज रहा एंड अगेन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इस साइड को भी करना पड़ेगा। am कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया। सो J डैश यहाँ से M डैश एंड ऑल्सो यहाँ से JM प्लस 1। माय डियर फ्रेंड्स, इस इक्वेशन के बाद मुझे करना क्या है, इस वाली क्वांटिटी को 1 करना है। तो अगर ए वाली क्वांटिटी 1 कब हो सकती है, जब ए वाली टर्म एंड ये वाली टर्म सेम हो जाए। तो मुझे इस अगर J डैश को J करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली जगह पे पुट करना पड़ेगा J डैश इक्वल टू J। ओके, ऐसा करने पे ये दोनों सेम हो जाएगी। अगेन मुझे क्या करना है, M डैश को M प्लस 1 करना है, तो मैं क्या पुट करूंगा, M डैश इक्वल टू M प्लस 1। इस तरीके का चेंज करेंगे एंड ये जो चेंज किया है ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से देखो जरा क्या हो जाएगा, ये J डैश को क्या पुट करेंगे हम, J पुट करेंगे, M डैश को क्या पुट करेंगे, M प्लस 1। ओके, यहां तक अगेन यहाँ से J प्लस एंड ऑल्सो इस J को तो एज इट इज रखेंगे इक्वल टू यहाँ तो AM एज इट इज रहेगा एंड ऑल्सो J डैश की जगह पे हम पुट कर रहे थे J, M डैश की जगह पे हम पुट कर रहे थे M प्लस 1, यहाँ से J M प्लस 1। आई होप कि दोनों सेम हो गए हैं। तो जैसे ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाती है तो हमारे अकॉर्डिंग टू रूल तो ये 1 हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, यहाँ से J M प्लस 1, यहाँ से अगेन यहाँ से कैपिटल J प्लस एंड यहाँ से J M इक्वल टू यहाँ से AM। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूंगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जैसे ही लेंगे हम, टेक अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, टेक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन अबव इक्वेशन। सो कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपली ये जो J प्लस वाली क्वांटिटी है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, बाकी का काम एज इट इज रहेगा। सो इसको मैं AM स्टार लिखना चाहूंगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी पहले लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ये साइड पहले लिखी है। सो यहाँ से JM एंड यहाँ से J प्लस की जगह पे हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स माइनस एंड ऑल्सो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, यहाँ से J एंड ऑल्सो M प्लस 1। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 देना चाहूंगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली जिस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 में चेंज लाकर ये AM स्टार की वैल्यू निकाली है, बिल्कुल उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में चेंज लाकर BM स्टार की वैल्यू निकालेंगे एंड ये बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, ये AM स्टार वाला इक्वेशन मैं यहां लिख के रखता हूं, इसका यूज हमें आगे होने वाला है। AM स्टार इक्वल टू यहां से मेरे पास J, यहां से M एंड ऑल्सो यहां से J प्लस, सॉरी यहां माइनस है, J माइनस एंड ऑल्सो यहां से J स्मॉल J M प्लस 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया था 3। ठीक है, इसको मिटा के सिमिलरली BM स्टार का इक्वेशन निकाल लेते हैं, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। सो देखो, इस इक्वेशन के बाद सेम बदलाव हम किस इक्वेशन में लाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में लाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, J डैश M डैश से। सो ब्रा ऑफ J डैश M डैश। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा,
यहाँ से जे डैश, यहाँ से एम डैश, यहाँ से के, अगेन ये जे प्लस वाली माइनस वाली क्वांटिटी एज इट इज, यहाँ से जे, यहाँ से एम एज इट इज, इक्वल टू यहाँ रहेगा बी एम, ये तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, एंड ऑल्सो यहाँ से जे डैश एम डैश, यहाँ से जे एम माइनस वन। अब माय डियर फ्रेंड्स अगेन मेरे को क्या करना है, इस वाली क्वांटिटी को क्या करना है, 1 के बराबर लाना है। तो 1 के बराबर लाने के लिए मुझे इस जे डैश को किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, जे के, एंड एम डैश को ऑल्सो किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, एम माइनस वन के बराबर। सो मैं यहाँ पुट करूंगा, पुट जे डैश इक्वल टू जे एंड ऑल्सो एम डैश इक्वल टू एम माइनस वन इन अबव इक्वेशन। सो उस इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, जे डैश, अब इस जे डैश को हम जे पुट कर रहे हैं, एंड ये जो एम डैश है, एम डैश को किसके बराबर पुट कर रहे थे, एम माइनस वन, एंड यहाँ से ये बनेगा जे माइनस, एंड ऑल्सो यहाँ से जे एम तो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू यहाँ से बी एम, एंड ऑल्सो ये जे डैश क्या बनेगा, जे बनेगा, एम डैश बनेगा एम माइनस वन, यहाँ से जे एम माइनस वन। माय डियर फ्रेंड्स दोनों क्वांटिटी सेम हो गई है, दो सेम क्वांटिटी हो जाने के बाद वो क्वांटिटी 1 बन जाती है। सो इसको क्या लिखूंगा मैं इस तरीके से, यहाँ से जे एम माइनस वन, एंड अगेन यहाँ से जे माइनस, एंड ऑल्सो जे माइनस जे एम इक्वल टू यहाँ से बी एम बना। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद मैं बी एम को पहले लिखना चाहूंगा, तो ये बनेगा बी एम स्टार, एंड ऑल्सो ये क्वांटिटी पहले लिखी तो जे एम, एंड यहाँ से जे, अब ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड ऑल्सो ये वाला टर्म एज इट इज रहेगी, तो यहाँ से जे एम माइनस वन इक्वल, ठीक है, यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज। अब माय डियर फ्रेंड्स इसको मैं इक्वेशन नंबर देना चाहूंगा 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 के बाद हम क्या कर लेते, थोड़ा सा और काम कर लेते, ये यहाँ तक इक्वेशन नंबर 4 तक आप लिख लेना, मैं ये इक्वेशन नंबर बी एम स्टार का भी यहाँ लिख के रखूंगा, बी एम स्टार इक्वल टू यहाँ से जे एम, यहाँ से जे प्लस, एंड ऑल्सो इज, ठीक है, यहाँ प्लस है, एंड यहाँ से जे एम माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 के बाद हम बढ़ लेते थोड़ा सा आगे, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंच चुके थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देख पा रहे होगे, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, एंड ऑल्सो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो नीचे वाला पार्ट क्या है, जे प्लस, यहाँ से जे प्लस जे एम, लेकिन दिक्कत क्या है, इस एम की जगह पे है, वहां एम माइनस वन है, एंड यहाँ क्या है, एम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में m की जगह पे रिप्लेस करेंगे m माइनस वन, ताकि इस तरीके से हो जाए, ठीक है। सो मैं क्या लिखूंगा, देखो जरा, इन इक्वेशन 1 क्या करेंगे हम, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या चेंज लाएंगे हम, सिर्फ m की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, m माइनस वन, ऐसा करेंगे ताकि क्या हो जाए, इसकी तरह से सेम आ जाए। तो देख लेते हैं वो चेंज करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाता है। तो यहाँ j प्लस तो एज इट इज रहा, एंड अगेन ये तो j एज इट इज, बस हमको m को किससे रिप्लेस करना है, m माइनस वन से, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो इस m को भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, m माइनस वन, एंड ऑल्सो ये j तो एज इट इज रहा। सो माय डियर फ्रेंड्स m की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, m माइनस वन, एंड यहाँ का प्लस तो एक और एज इट इज है पहला का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड सिर्फ m बचेगा यहाँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। और एक काम कर लेते हैं हम, j प्लस जे माइनस एम यहाँ तक को आ चुका है, लेकिन हमको ये वाली टर्म भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, ताकि हम इसको इसे bm स्टार से रिप्लेस कर सके। तो इस पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रा ऑफ जे एम से। सो जैसे मैं इसको ब्रा ऑफ जे एम, यहाँ से है j प्लस, यहाँ से है जे एम माइनस वन, एंड जैसे ही वो चेंज इस साइड किया तो वो सिमिलरली इस साइड भी करना पड़ेगा। सो यहाँ से ब्रा ऑफ, यहाँ से जे एम एंड यहाँ से जे एम, ठीक है, ये दोनों तो सिंपली 1 हो जाएगी क्योंकि सिमिलर आ गए हैं। एंड इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे यहाँ से देखो, इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से यानी कि bm स्टार से रिप्लेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सो मैं इसकी जगह पे लिखना चाहूंगा bm स्टार इक्वल टू, अब ये तो क्या हो जाएगा, m माइनस वन, ओके, ये वाली क्वांटिटी तो 1 हो गई, तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4, ओके। अब सेम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 देखो, इक्वेशन नंबर 3 का आपका जो ये डार्क किया हुआ, मैं अंडरलाइन किया हुआ पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, क्या, j माइनस जे एम, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां m प्लस वन है और यहाँ क्या है, m। इसका मतलब मुझे इन इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ेगा, m को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, m प्लस वन से, ताकि वो क्वांटिटी सेम आ जाए। तो वैसा चेंज इक्वेशन नंबर 2 में करने के बाद क्या आता है, देखो जरा। सो ये तो j माइनस तो एज इट इज रखा, j को कुछ भी नहीं किया, m को रिप्लेस कर रहा हूं मैं m प्लस वन से,
इक्वल टू, यहां भी करना पड़ेगा bm+1 एंड ऑल्सो यहां से ये तो j तो एज इट इज रहेगा। m-1 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, अगर मैं m+1 पुट करूं तो m की जगह पे m+1 एंड ऑल्सो यहां से माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड बचेगा क्या, सिर्फ यह m बचेगा। यहां तक तो आ गए, ठीक है, jm+1। लेकिन और काम करेंगे, ये वाली टर्म भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये पूरे को हम रिप्लेस कर सके am स्टार से। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, केट ऑफ jm, यहां से j माइनस यहां से jm+1 एज इट इज इक्वल टू यहां से bm+1 एज इट इज। यहां से अगेन मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, jm से एंड यहां से पहले का jm एज इट इज। फिर से एक बार देखो, ये वाली क्वांटिटी तो 1 हो जाएगी, इस वाली पूरी की जगह पे, ये पूरे की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 से क्या मैं am स्टार लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सो मैं इसको लिखूंगा am स्टार इक्वल टू, ये तो 1 हो गया एंड यहां आएगा bm+1। सो ये कहां से आ गया मेरे पास, फ्रॉम इक्वेशन 3, ऑल्सो ये 3 एंड 2 से आ गए हैं, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये bm स्टार एंड am स्टार का एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद हम बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू कर लेते। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, मैं ये am स्टार एंड bm स्टार की वैल्यू यहां लिख कर रखता हूं। सो मेरे पास am स्टार की वैल्यू आ चुकी है, am स्टार इक्वल टू क्या आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, bm+1 एंड ऑल्सो मेरे पास bm स्टार की भी वैल्यू आ चुकी है, bm स्टार इक्वल टू वो आ गई है am-1। अब इसको मैं जो भी इक्वेशन है वो ए इक्वेशन दे देता हूं, हम बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम am स्टार एंड bm स्टार वाले इक्वेशन निकाल चुके थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे हम j माइनस ऑपरेटर ऑपरेट कर लेते हैं। सो देखो जरा, ऑपरेट क्या करेंगे, ऑपरेट j माइनस ऑपरेटर इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 पे जैसे हम j माइनस ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो ये इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से बनेगा, j माइनस यहां से j प्लस एंड ऑल्सो यहां से jm इक्वल टू, यहां से am तो एज इट इज रहेगा एंड यहां से j माइनस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तो यहां से jm+1 ओके। अगर आप इस वाले इक्वेशन को भी ध्यान से देख पा रहे होगे, यहाँ j माइनस है, jm+1 है, ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है आपको। इक्वेशन नंबर 2 में देखो जरा, j माइनस यहाँ j है, यहाँ m है, दिक्कत क्या है, यहाँ m+1 है। तो ऐसा चेंज हम इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में अगर इन इक्वेशन 2 क्या किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, m+1 लाने के लिए m को इन इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, हम m को रिप्लेस करेंगे किससे, m+1 से, ठीक है, ताकि ये वाले पार्ट आ जाए वहां। सो नाउ मैं देखो जरा क्या हो जाएगा। सो यहां से ये j माइनस तो एज इट इज रहेगा, यहां से स्मॉल j m की जगह पे आएगा m+1 इक्वल टू b, m की जगह पे आएगा m+1, यहां से अगेन केट ऑफ j एंड यहां से m की जगह पे माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं m+1 पुट करूंगा तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे एंड सिर्फ यहां क्या बचेगा, इतना पार्ट बचेगा। सिंपल इसको रिप्लेस, इसकी जगह पे देखो j माइनस इसकी जगह पे ये वाला पार्ट पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन से। सो ऊपर वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, j माइनस यहाँ से j प्लस यहाँ से केट ऑफ jm इक्वल टू यहाँ से am एज इट इज, इसकी जगह पे आएगा bm+1 एंड यहाँ से jm, ठीक है, सॉरी यहाँ केट है। अब क्या करेंगे, जैसे हम पूरे इक्वेशन को ये वाला पार्ट अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो किस तरीके से करेंगे, पूरे इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मैंने j माइनस j प्लस बाहर रखा तो मल्टीप्लाई किया ब्रा ऑफ jm और यहाँ से ये j ऑफ केट ऑफ jm इक्वल टू ये m को तो एज इट इज रखा, bm-1 देखो जरा m+1 इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, am स्टार से। तो मैं यहां लिखना चाहूंगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ am एंड ऑल्सो इसको क्या लिखेंगे, jm यहां से केट ऑफ jm, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां से j माइनस यहां से j प्लस इक्वल टू यहां से m इंटू m क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, am स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार। अब क्या किया जा सकता है, इसके बाद इसको हमको j माइनस एंड j प्लस ऑपरेटर की वैल्यू हमको पता है, हमने वो l स्क्वायर एंड lz का जब आइगन वैल्यू इक्वेशन हम निकाल रहे थे तो वहां हम आराम से पढ़ चुके हैं, वो वीडियो मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। अब मैं यहाँ वो जो वैल्यू है यहाँ डायरेक्टली लिखूंगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आप समझ जाना। सो इस इक्वेशन के बाद जो बचा हुआ काम है मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा।
सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हमको क्या करना है, जे माइनस एंड जे प्लस की वैल्यू निकालनी है। सो वो मैं वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जे माइनस की वैल्यू होती है मेरे पास यहाँ जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई, एंड ऑल्सो यहाँ से जे प्लस इक्वल टू होता है जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, इस तरीके से। सो ये लैडर ऑपरेटर में हम पढ़ चुके थे, एक्चुअली वहां एल प्लस एंड एल माइनस लिया था हमने, वो सेम है। सो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेना चाहूँ, जे माइनस एंड जे प्लस, तो इसकी वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जे स्क्वायर माइनस जे जेड स्क्वायर, एंड ऑल्सो यहाँ से माइनस यहाँ मेरे पास आता है एच कट जे जेड। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे इसको थोड़ा सा अलग उल्टा करूं तो यहाँ प्लस आता है सिंपली, यानी कि वो भी हम जैसे कि हम bm स्टार के, हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको am की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपली ये वाला पार्ट इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास आएगा यहाँ से जे स्क्वायर जे जेड स्क्वायर, यहाँ से एच कट जे जेड इक्वल टू यहाँ से एम स्क्वायर। नाउ अब हमको क्या एक सिंपल सी वैल्यू पता होनी चाहिए, वो भी हम उसी इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि वी नो, क्या पता है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो जे जेड होता है इसकी वैल्यू होती है एम एच कट, उसकी वैल्यू क्या होती है एम एच कट। सो ये जो जे जेड एम एच कट है, तो इसकी वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में हम यूज करेंगे। तो ऊपर वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से जे स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, जे एंड ओ, और एक बार ये जो जे की वैल्यू क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से स्मॉल जे ब्रैकेट के अंदर होता है जे प्लस वन, एंड ऑल्सो यहाँ से अगर दोनों तरफ हम ब्रैकेट पुट कर दे तो यहाँ से एच कट स्क्वायर आ जाता है वो जनरली, एंड सॉरी इसका मॉड ले लेते हैं हम वहाँ। सो ये वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ठीक है इसको ऐसा ही रहने दो, जे स्क्वायर इक्वल टू जे प्लस वन एच कट स्क्वायर। अब ये सिंपल, ये दो जो वैल्यूज है ऊपर वाले इक्वेशन में हम यूज करेंगे, तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से स्मॉल जे, यहाँ से जे प्लस वन, यहाँ से एच कट स्क्वायर, ओके, माइनस जे जेड की जगह पे यहाँ से एम स्क्वायर बनेगा, यहाँ से एच कट स्क्वायर बनेगा, एंड ऑल्सो यहाँ से एच कट, जे जेड की वैल्यू यहाँ से एम एच कट इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, एच कट इंटू एच कट, डायरेक्टली मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एच कट स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ एंड ये जे प्लस वन माइनस एम स्क्वायर माइनस एम, यहाँ से क्या बाहर ले लिया हमने, एच कट स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर। अब क्या किया जा सकता है, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं, जैसे दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, एंड यहाँ से जे प्लस वन, यहाँ से माइनस एम स्क्वायर, यहाँ से एम, एंड अंडर रूट के बाहर आएगा, ये सिंपली एच कट बचेगा इक्वल टू ए एम। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। सो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जे है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वायर बनेगा, एंड यहाँ से प्लस जे, एंड यहाँ से माइनस एम स्क्वायर, एंड यहाँ से माइनस एम, एंड यहाँ बाहर है एच कट इक्वल टू ए एम। अब ये स्क्वायर वाले को थोड़ा सा साथ में लिख लेते हैं ताकि वो हमको फॉर्मूला यूज करने में आसान जाए। जे स्क्वायर, यहाँ से माइनस एम स्क्वायर एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस जे माइनस एम, यहाँ से एच कट इक्वल टू एम। क्या किया जा सकता है, अगर जे स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, तो वो फॉर्मूला हम वहां यूज करेंगे। तो अब ये साथ साथ में नोट कर दे जाओ। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे हम, तो अंडर रूट में मेरे पास है एक ब्रैकेट में क्या लेंगे अब हम, जे प्लस एम, एंड दूसरे ब्रैकेट में लेंगे हम जे माइनस एम, एंड यहाँ प्लस करके मेरे पास है जे माइनस एम, एंड यहाँ से एच कट इक्वल टू यहाँ है मेरे पास ए एम। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो जरा, यहाँ से जे माइनस एम कॉमन भी निकाला जा सकता है, तो वहां से हम जैसे कॉमन निकालेंगे जे माइनस एम, तो मेरे पास दूसरे ब्रैकेट में बचेगा जे एम प्लस जे प्लस एम, एंड ऑल्सो यहाँ से क्या बचेगा, वन बचेगा। सो यहाँ से यहाँ तक की ब्रैकेट एच कट इक्वल टू ए एम। माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर हम bm की इसी तरीके से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास bm की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से j माइनस की जगह पे आएगा प्लस, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से j, एंड प्लस की जगह पे आएगा माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस m, एंड प्लस वन, ये तो प्लस वन तो एज इट इज रहेगा, एच कट इक्वल टू bm। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आप इसी तरीके से, जैसे मैं पहले इक्वेशन को जिस तरीके से किया है उस तरीके से, अब ये जो am एंड bm की वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में एंड 2 में। सो क्या इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास कुछ इस तरीके से था, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, j प्लस यहाँ से अगेन यहाँ से केट ऑफ जे एम इक्वल टू यहाँ था ए एम, एंड ऑल्सो मेरे पास यहाँ केट ऑफ जे m प्लस वन, इस तरीके का इक्वेशन था। अभी इस am की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से पुट कर देंगे सिंपली, तो ये बनेगा j प्लस
एंड यहाँ से जे एम एज इट इज रहेगा। ए एम की जगह पे माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से वैल्यू आ जाएगी जे का क्या निकाली है, जे माइनस एम, एंड ऑल्सो दूसरे ब्रैकेट में है जे प्लस एम प्लस 1 एंड ऑल्सो यहाँ से एच कट, एंड ये वाली पार्ट एज इट इज रहेगा केट ऑफ जे एम प्लस 1। अब क्या किया जा सकता है, इसको और एक बार हम जे डैश एम डैश ब्रा ऑफ जे डैश एम डैश से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मैंने जे डैश एम डैश से ब्रा ऑफ जे डैश तो मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा इक्वेशन, एंड ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। जे माइनस एम यहाँ से है जे प्लस एम प्लस 1, यहाँ से ब्रैकेट के बाहर एच कट, एंड ऑल्सो यहाँ से जे डैश एम डैश केट ऑफ जे एम प्लस 1। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इस वाले इक्वेशन को और ये वाले पार्ट को थोड़ा सा और फैला के लिए लिखा जा सकता है। सो यहाँ से जे डैश एम डैश, यहाँ से जे प्लस एंड यहाँ से जे एम इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट के अंदर का पार्ट एज इट इज रहेगा जे माइनस एम, एंड ऑल्सो यहाँ से जे प्लस एम प्लस 1, यहाँ से एच कट, एंड इसकी जगह पे लिखा जा सकता है डेल जे डैश जे एंड ऑल्सो डेल एम डैश एम प्लस 1, इस तरीके से। अगर ये मेरे पास आ गया माय डियर फ्रेंड्स द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ जे प्लस के लिए, ठीक है। ये जो लंबा चौड़ा इक्वेशन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसी का यूज करके हम जे प्लस की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। सो अगर मुझे क्या करना हो, जे माइनस के लिए निकालना हो, तो मैं वो इक्वेशन आपको डायरेक्टली लिख के देता हूं। सो देखो क्या करेंगे, अगर मेरे पास फॉर जे माइनस के लिए निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे माइनस आएगा, इसकी जगह पे प्लस आएगा, एंड इस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। वही उतना ही चेंज होने वाला है। सो फॉर जे माइनस के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन यहाँ से जे डैश एम डैश, यहाँ से जे माइनस, यहाँ से जे ऑफ एम इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ से जे प्लस एम, एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा जे माइनस एम प्लस 1, यहाँ से एच कट, एंड दूसरे बाहर क्या आ जाएगा, डेल जे डैश जे एंड डेल एम डैश एम माइनस 1। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक इक्वेशन आ गया मेरे पास, किसके लिए आ गया, ये जे माइनस के लिए आ गए। तो इसी तरीके से द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ जे प्लस एंड जे माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स होता है, वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने जो L² एंड LZ का वीडियो अपलोड कर चुके हैं वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करेंगे। इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।